हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे चैनल पर 8:45 में हिंदी का फुल टेस्ट होता है। बेहतरीन प्रकार की क्लासें होती हैं और हमेशा हमारे सीरीज में परिवर्तन मिलता है। समय समय पर आपको मैराथन क्लासें भी आपको दी जाती हैं और साथ में यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाता है। साथ में यहाँ पर हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास भी आपकी चलाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो LT ग्रेड हिंदी की भी हमारे चैनल पर बेहतरीन तैयारी आपकी चलती है, ठीक है ना। बेसिक की क्लासें, PY की क्लासें, साथ में मॉडल पेपर भी आपका सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, सुपर फास्ट तरीके से आज की बेहतरीन क्लास को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सर अध का विलोम क्या होता है। चलो बताइएगा, अध का विलोम क्या होता है। अध मतलब होता है आधा। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम पूछा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पूर्ण हो जाएगा, है ना। और आपको आज नंबर बिल्कुल से गोला भरते हुए चलना है, यानी कि आज आपको चेक करना है कि आपकी वास्तविक में कितनी तैयारी है, ईमानदारी वाली, है ना। तो एक नंबर आपका यहाँ पर अगर आपने लगाया है पूर्ण तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं दूसरे की ओर और आपसे कह रहा है सर अपसरण का विलोम शब्द इनमें से है कौन। चलिए, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। हमने कहा सर अपसरण का जो विलोम है वो आपका है का। तो आप कहेंगे सर अपसरण और अभिसरण दोनों, है ना। अपसरण और अभिसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट नंबर आपका है वो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 3 में और आपसे कह रहा है कि सर इनमें से विलोम शब्द युग्म का जो गलत युग्म आपका है, गलत जोड़ा है, वो आपका है कौन। आविर्भाव का देखो विभाव दिया है, अपराधी का निरपराधी है, उन्मूलन का रोपण है और विहित का यहाँ पर निषिद्ध दिया गया है। यानी कि 3 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपके सर 3 नंबर में भी ऑप्शन नंबर आपका ए जो आपका दिया है वो गलत दिया गया है। क्योंकि सर जो आविर्भाव होता है इसका विलोम होता है क्या, तिरोभाव होता है। क्या होता है, तो तिरोभाव होता है। इस कारण से आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर यहाँ भी क्या है, गलत हो गया है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 4 में और आपसे कह रहा है सर इति का विलोम शब्द इनमें से है कौन। चलिए बताना है कि सर इति का विलोम शब्द जो आपका है इनमें से वो आपका है कौन। यहाँ पर देखो इति, है ना। हमने कहा सर इति का जो होता है विलोम वो आपका अध होता है। क्या होता है, अध होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका है बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर उल्लास दिया गया है 5 नंबर में, उल्लास का विलोम पूछा गया है। हर्ष है, विषाद है, दुखी है और लाश से है। आप कहेंगे सर 5 नंबर है। और देखा जाए तो उल्लास का होता है विषाद, है ना, क्योंकि उल्लास हर्ष से हो नहीं सकता है। तो आप कहेंगे सर उल्लास का जो विलोम होता है विषाद होता है। यानी कि अगर ऑप्शन आप बी चुन रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते चल रहे हैं कि सभी लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब सही सही देते हुए चलेंगे, जो भी गलती होती है उसको ध्यान देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है सर कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से है कौन। चलो, कृतज्ञ का जो विलोम है वो आपका है कौन। हमने कहा सर कृतज्ञ, यहाँ पर देखा जाए तो कृतज्ञ का जवाब आ गया मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, है ना, किए गए उपकार को मानने वाला। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा किए गए उपकार को ना मानने वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका नहीं है ना। 7 नंबर में पहला ऑप्शन देखना है। अमावस्या का देखो पूर्णिमा होता है, आप कहेंगे सही है। आचार का अनाचार हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कुटिल का सरल, ये भी आपका हो जाएगा। तो कहेंगे सर गुप्त दिया गया और यहाँ पर मुक्त दिया गया है। गुप्त दिया है और मुक्त दिया गया है, यानी कि गुप्त का जो मुक्त दिया है वो गलत हो जाएगा। होता है क्या, प्रकट होता है। क्या होता है, प्रकट होता है। इसलिए आपका जो आंसर गलत है, सी नंबर है वो आपका हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जारज का विलोम शब्द इनमें से है कौन। चलो, हमने कहा सर जारज का विलोम, ये अभी हाल ही में जो आपका आरो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। देखिए 8 नंबर आपका जो दिया गया है, तो जारज का जो विलोम होता है वो आपका औरस होता है। क्या होता है, औरस होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका दत्तक दिया गया है, दत्तक, ये आपके जारज का ही क्या होता है, पर्यायवाची होता है। क्लियर है। चल, यहाँ पर आगे बढ़ते। अरे कुटिल शब्द तो ऑलरेडी कठिन है। चलो, यहाँ पर दिया है किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका है ना। देखिए सही विलोम युग्म आपसे पूछा है 9 नंबर में। पहले ऑप्शन को और देखते हैं। आपसे कह रहा है सर नेकी का भला होता है। नेकी और भला तो पर्यायवाची है, ये गलत हो जाएगा। तरुण और किशोर भी एक दोनों की पर्यायवाची होता है, गलत हो जाएगा। विभक्त को ही पृथक कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दीर्घकाय और क्रसकाय ये एक दूसरे क्या है, विलोम है। यानी कि यहाँ से भी आपका एक नंबर आपका कवर हो जा रहा है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी विनत का विलोम शब्द इनमें से है कौन। विनत का विलोम पूछा गया है और विनत का जो होता है वो उद्धत होता है। क्या होता है, उद्धत होता है। यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका डी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है।
चलो यहाँ पर खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए, गुड इवनिंग। हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो अनीक का पर्यायवाची है, अनीक का पर्यायवाची है। अनीक किसे कहते हैं? सेना को कहते हैं, सेना कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो हमने कहा सर अनीक होता है, सेना होता है, कटक भी होता है ना, कटक भी होता है, चमू भी बहुत पूछा जाता है, चमू, चमू भी जो आपका होता है वो भी इसी में होता है। दल अगर पूछे तो दल भी आपका इसी के होते हैं। तो दो तीन आपकी पर्यायवाची आपका होना चाहिए। एक वाहिनी भी होता है ना, वाहिनी भी आपका होता है, सैन्य भी होता है ना, ये सब आपके होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर में, कह रहे हैं सर निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्यायवाची आपका नहीं है। यानी कि अर्थ का पर्यायवाची में हो क्या सकता है? अर्थ मतलब आपका धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का जो आपका पर्याय वो आपका कारण भी होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है ना। ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने डी चुना है तो आपका 1 नंबर यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है। नमस्ते जी, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है सर खेचर का पर्यायवाची आपका कौन सा है? खेचर का पर्यायवाची जो आपका है वो आपका है क्या? चलो यहाँ पर 13 ऑप्शन देना है। 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर खेचर यानी कि सर आकाश दिया गया है, यहाँ पर पक्षी दिया गया है, यहाँ पर ग्रह दिया गया है। अब आप कहेंगे सर आकाश तो नहीं हो सकता है, ना कि ग्रह भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर आपका यहाँ से भी आपका कवर हो जा रहा है, ठीक है ना। डी नंबर कैसे हो सकता है? लालच में मत आइए, लालच में मत आइए। अगर डी देख रहे हैं तो आप लालच में मत आइए, है ना। सभी को देखने से पहले आप सभी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दें कि सर क्या खेचर को आकाश कहते हैं या ग्रह कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो सीधी बात है कि सर ये पक्षी का पर्यायवाची होगा। लालच बुरी बलाएं होती है ना, कहते हैं ना लालच बुरी बला है। तो लालच मत करिए, सभी को देखकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 नंबर आपका क्लियर हुआ। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 14 में, कह रहे सर गंगा का पर्यायवाची आपका नहीं है। गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपकी कौन सी है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं कि आप भागीरथी, आप कहेंगे जी सर जी भागीरथी है। सुरसरी भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो मंदाकिनी आपका हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर है। अवतरणी जो आपका है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है ना, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आया है तो आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, 15 नंबर आपसे कह रहा है। पहले का ऑप्शन देखते हैं। देखो छपा दिया गया है, सशक दिया गया है, सरवरी दिया गया है और यामिनी दिया है। अब इनमें से देखा जाए तो आपके यामिनी भी, आप लोग कहेंगे यामिनी भी होता है, सरवरी भी होता है, सशक नहीं होता है ना, सशक नहीं होता है। सशक कहते हैं खरगोश को। किसे कहते हैं? तो आपको खरगोश को कहा जाता है। किसे? खरगोश को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पर दे सकते हैं पहला ऑप्शन, कह रहे सर कौन सा सही पर्यायवाची है? कह रहा है विचक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुध, है ना। यहाँ पर देखो दिया है भव दिया है, भूवित दिया है, विभु दिया और स्वामी भी दिया गया है। विभु हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, यहाँ पर भव आपसे दिया गया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है आपका विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुध, ये आपका आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो सभी पर्यायवाची हैं वो पंडित के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तो आपके पंडित के पर्यायवाची हैं। ये जितने भी आपके दिए गए हैं वो सब पंडित के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा, याद रखिएगा। जय सरस्वती। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या है? राजीव किसे कहते हैं? तो राजीव यानी कि जो होता है कमल, और कमल को बोलते हैं तामरस, है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ से आपका पक्का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची आपके गलत दिए गए हैं? देख लेते हैं कहाँ पर गलती है। पहला ऑप्शन है कमल। हमने कहा था कमल का पर्यायवाची में लास्ट में जा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जल के साथ जा जुड़ेगा तो कमल बन जाएगा। जा इसमें भी है, जा इसमें भी है, जा इसमें भी है, यानी कि ये सही है। पुष्प देखिए कुसुम है, फूल है, सुमन है, ये भी सही हो जाएगा। सरस्वती में देखिए आपका गिरा है, भारती है, वाणी है। अब आप कहेंगे सर डी नंबर में कुछ गड़बड़ी होगी, पक्का। जब अभी तक नहीं मिला है तो डी नंबर में गड़बड़ी मिलेगी। देखो दिवस दिया है, याम दिया है और वासक दिया गया है ना। 18 नंबर आपका जो दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची में आपका गलत दिया गया है, दिवस आपका दिन में है और ये सूर्य दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही आपका नहीं है? क्लियर है। चलिए यहाँ पर 19 देना है। कह रहे हैं ना जो जागत हुए वो पावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है। जो क्लास में जुड़ेगा उसी को ही सफलता मिलेगी। हमारी क्लास में हमेशा आपको परिवर्तन मिलता है और परिवर्तन मिलता है तो आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है ना, इसलिए डेली जुड़ा करें। कह रहा है सर कौन सा शब्द युग्म है जो पर्यायवाची की दृष्टि से आपका सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं सही है 19 नंबर में। पहले ऑप्शन को लाते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहे हैं सर पारावार जो आपका दिया गया है, पारावार जो आपका दिया गया है वो आपसे कह रहे हैं नीरद, यानी कि पारावार जो होता है वो समुद्र का होता है ना, समुद्र का होता है। फर्स्ट आपका सही है। हिरण्य जो आपका दिया है, हिरण्य को सुवर्ण भी कहते हैं। यहाँ पर 19 नंबर में जो आपका दिया गया मुकुंद कली होता है, लोकेश आपका तो होता नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो आपका लोकेश है ये आपका गलत हो जाएगा। लोकेश कहा जाता है विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं? विष्णु कहते हैं। आज थोड़ी स्पीड हमारी कम होगी लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हर एक पॉइंट को आपको बताते हुए चल रहे हैं।
क्योंकि आज जरूरत है आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो मुकुंद कली का होता है, विष्णु लोकेश का होता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर उर्वी जो आपका दिया है वो इला हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी आपका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 20 नंबर और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द आपको चुनना है। 20 नंबर आपसे कह रहा है, 20 नंबर में से आपका जो ऑप्शन है पहला सर स्त्री का यहाँ पर दिया गया है, पुरुष दिया गया है ना, वन का उपवन दिया गया है, क्षीर का नीर का क्षीर दिया गया है और निर्मल का पावन दिया है। और आपसे पूछा है पर्याय शब्द युग्म आपका पूछा गया है, यानी स्त्री का पुरुष ये विलोम शब्द गलत हो जाएगा, वन और उपवन ये आपका नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, जो निर्मल और पावन है, निर्मल और पावन जो आपके हैं ये सही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया और आपसे कह रहा है सर महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। कह रहा है सर महल का जो भीतरी भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो महल का भीतरी भाग जो होता है उसे बोलते हैं अंतापुर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अंतापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलो यहाँ पर आइए और बताइए फटाफट आंसर। चलो हाँ बिल्कुल आगे से है न्यू। देखो दिया वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए है क्या। हम कहते हैं आप सारा दिन ना पढ़िए, हमारे टेस्ट पेपर को ही केवल देखते रहिए, है ना। आपको सब कुछ कंप्लीट होता जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ होता जाएगा। एक एक दिन करेंगे तो ये एक दिन आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए आलस नहीं करना है, आपको मेहनत करना है। जब हम आपको पढ़ा सकते हैं डेली तो फिर आपको कोई तो समस्या होने नहीं चाहिए, है ना। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए हम यहाँ पर कहेंगे क्या, तो कहेंगे सर यहाँ पर इसे क्या अस्त्र कहते हैं या शस्त्र कहते हैं या दिव्यास्त्र कहते हैं या आपका अमोघ कहते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ गया है 22 नंबर में वो आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर इसे हम लोग अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जो हाथ में थाम कर पढ़ाते हैं यानी थाम कर चलाते हैं वो शस्त्र होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए नंबर होगा, नोट कर लीजिएगा। एक नंबर आपका यहाँ से क्लियर करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और कह रहा है बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए शब्द आपको बताना है। बिना पलक गिराए हुए, कभी कभी ऐसी चीज देख लेते हो जिससे आपकी पलकें गिरती नहीं है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर अनिमेष है, अच्युत है, अति सवन है और आपका दृष्ट है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर बिना पलक गिराए हुए बोलते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनिमेष हो जाएगा, अनिमेष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 24 कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। गेहूं है, अक्षत है, जौ है और उड़द है। आपका सही आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी तिलक लगाने में जो अन्न का प्रयोग होता है वो होता है अक्षत होता है, इसे कहते हैं बी नंबर। और एक नंबर यहाँ से 100% है और सबके 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 एक नंबर आपका आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से गलती नहीं होगी। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द आपको बताना है। अजय है, अज्ञेय है, अपराजय है और आपका दुर्जय है। 25 नंबर देना है जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या अजय आपका हो सकता है, तो आप कहेंगे जी सर जी आपका हो जाएगा अजय हो जाएगा, जीता जा सके, जीता ना जा सके आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपराजय यानी जीता जा सके, तो इसका मतलब ना शब्द है तो आपका अजय शब्द आपको बनेगा। तो यहाँ पर आपके गलत हो गए 3 ऑप्शन, है ना। तो पहला ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन में आते हैं अगले 26 को और आपसे कह रहा है अनुश्रुति शब्द के लिए सही वाक्य बताना है। अनुश्रुति सुनकर बिना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो। यहाँ पर 26 नंबर आपको देना है। और अगर हम सुना अनुश्रुति है तो जो सुनने योग्य है, अनुश्रुति और सुनने योग्य आपका ये मैच नहीं कर रहा है। सुनकर भी सुनने का नाटक करना, यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। दिया गया है जो कानों को सुनने में कटु लगे, तो कटु भी आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो बस ऑप्शन का सहारा लिया और आपने आंसर में पहुंच गए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शब्द क्या है। तो कन्या पुत्र है, यहाँ पर कानीन है, अवैध पुत्र है और आपका कुमारी सुत है। तो देखो कन्या पुत्र हम नहीं कहेंगे, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसे बोलते हैं कानीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जिसका दमन करना कठिन हो, है ना, जिसका दमन करना, दमन मतलब होता है उसे हटा देना, तो जिसका दमन करना कठिन होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, दुर्दमनी होगा या अच्युत हो जाएगा, अब दुर्बोध हो जाएगा या दुर्गे हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन से हटाना है, ऑप्शन से हटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या इस ऑप्शन को ध्यान दिया जाए, 28 नंबर में क्या बी ऑप्शन को दिया जाए, नहीं। अच्युत मतलब होता है अपने स्थान से हटाने के लिए, तो इसको हटा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे दुर्जय, आपका ये भी आपका इसमें से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दमनीय, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा, है ना। ऐसे ही पेपर में भी आपको छपने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 29 और आपसे करें जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। चलिए यहाँ पर देना है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो भैया आघात हुआ है तो यानी मर्माहुत नहीं होता है ना, बड़ाओं की मात्रा नहीं लगती है, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो भी आपका मर्माहित नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी होगा, मर्माहत होता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
जो 2-4 महीने से नहीं पढ़े होंगे उनके तो आज बिल्कुल उड़ ही रहा होगा। चलो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपसे कह रहा है सर जी अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। अनेक युगों से चले आने वाला तो दिया गया है समय, समीचीन है, प्राचीन है, कालांतर है और आपका सनातन है। अब आपको बताना है क्या आंसर यहाँ पर सही किया जाए। चलो, जो अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं। चलो अब ऐसे में पहला ऑप्शन को तो आप हटा दीजिएगा, प्राचीन मतलब बहुत पुराना होता है, इसे भी हटा सकते हैं। सनातन सिर्फ सनातन की ही बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हैं और कालांतर भी आप कर सकते हैं। दो में से कोई एक ऑप्शन बन सकता है, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, आपको चुनना है सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है जो अनेक युगों से चले आ रहा है, यानी यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सनातन, आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है सर जी अमी का तत्सम क्या होता है। अमी का जो तत्सम है वो आपका है क्या। चलो बताना है अमी का जो तत्सम है वो आपका है क्या। तो अमी का तत्सम यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है। देखो यहाँ पर अमी का अमीय नहीं होता है, ये बात को गलत हो गया। देखिए आप सब में से गलतियां आ रही हैं, ये गलत हो जाएगा। अमी का जो तत्सम होता है अमृत, अमृत जो आपका दिया है ये शुद्ध शब्द दिया है, अमृत जो आपका है वो शुद्ध है। तो याद रखिए इसका आंसर आपको बी देना है। यहाँ पर दिया गया 32 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम आपको बताना है। तत्सम में हमने आपको 4-5 पॉइंट बताया था कि आपको जैसे आपका छा है, छा का परिवर्तन तद्भव में खा हो जाता है। यहाँ पर ये वाला जो सा होता है वो तद्भव में आपका ये वाला सा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सजीत त्रा होता है तो ये तद्भव में आपका यहाँ पर ता हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर ज्ञा दिया है तो आपके तद्भव में यहाँ पर जा हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो आपकी अंक की बिंदी आपकी होती है वो तत्सम में होती है, चांद की बिंदी आपको तद्भव में आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर यहाँ पर जैसे आपका ये सा है और ये वाला आपका सा है, सा 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 है ना, ये जो आपके होते हैं वो भी तत्सम में होते हैं, है ना। तो और जो आपके आधा अक्षर जो आपका होता है, आधा अक्षर, बाकी जो रा ऊपर उड़ा होता है, रा नीचे कृष्ण मान लगा होता है, इतने जो आपने अगर पढ़ लिया, मात्र इतना पढ़ लिया तो ये तत्सम में होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, तद्भव में होते हैं। अब आपको देखिएगा तत्सम आपसे कह रहा है सर कारण है, लोहा है, बंदर है और आपका दूध है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपको आड़ा मिलेगा अधिकतर आपको तत्सम में ही मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 32 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपको लॉक कर देना है। क्लियर है। चलो अमी नहीं होगा, सो रहे हो, आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है। 100% बोलने से पहले अपने आप की परसेंट को सुधारो। कह रहे सर निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो तत्सम नहीं है। यहाँ पर ने है, नग्न है, क्षमा है और नख दिया गया है। तो आप कहेंगे सर 33 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नेह, नेह का होता है स्नेह, जो तत्सम होता है वो स्नेह होता है, यानी कि आपका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, स्नेह होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 34, कह रहे हैं महुआ का जो तत्सम होगा वो आपका होगा क्या। यहाँ पर दिया है महुआ का जो तत्सम है वो आपका है क्या। तो देखो महुआ का होता है मधुप होता है, मधुप होता है, मधुकर नहीं होगा क्योंकि ये शहद का होता है, मधुआ इंद्र का होता है। आप कहेंगे सर या तो मधुप होगा या तो मधुप होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, मधुप हो जाएगा, मधुप ऑप्शन बी बनेगा। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, डेली पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको आसान पड़ेगा, है ना, कंफ्यूजन दूर होगा। एग्जाम के समय पढ़ने में से हर चीज 100% आपको लगती है और एग्जाम में जब बैठते हैं और कभी कभी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो भी 100% लगती है। एग्जाम के बाहर जब छूटता है पेपर तो सब 90% नहीं 1% भी चला जाता है। इसलिए डेली पढ़ेंगे तो आपको 100% कंफ्यूजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका तद्भव है। हमने कहा सर खीर दिया गया है और खा परिवर्तन जो आपका होगा किसमें होगा, तद्भव में। तो आप कहेंगे सर इसका तत्सम में परिवर्तन क्षीर हो जाएगा, यानी कि तद्भव पूछा गया था तो आपका पहले ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सराका में ये शब्द आपको दिया गया है, त्वरित में आधा शब्द भी है आपका, ये भी सा है, यानी कि ये सब आपके क्या थे, यहाँ पर तत्सम थे, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि इनमें से तत्सम और तद्भव का युग्म जो गलत है वो आपका है कौन। खरपर का देखो खपरा दिया गया है, खरपर का खपरा दिया गया है। सत्तु का जो सत्तू होता है, चूल्हे का जो आपका चूल्हा होता है, यहाँ पर प्री दिया है और पिया दिया है। दोस्तों याद रखिएगा प्री का प्रिया यहाँ पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर ये आपका तत्सम है तो ये भी तत्सम आपका है, यानी कि प्री का जो आपका होता है वो पिया होता है, क्या होता है, पिया होता है। ये जो रा लगा है ये रा नहीं लगेगा, इसलिए जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। ओके भाई ओके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चलो कह रहा है सर 37 नंबर दिया है, तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलो कभी कभी ऐसा भी होता है उसके दो भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। हमारी हिंदी की क्लास है जो बेसिक में पढ़ाया था आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक शब्द पढ़ाए थे उसके 3 सही बताए थे, जैसे विलोम उसके 3 बन सकते हैं, वैसे शब्द आपका तत्सम भी बन सकता है। ठीक है देखो यहाँ पर दिया गया है तद्भव तत्सम युग्म का सही विकल्प सही नहीं है, तो देख लो गोमल का यहाँ पर गोमय दिया गया है, चोंच का यहाँ पर चंचू दिया गया है, यहाँ पर तीता का तिक्त दिया गया है और ऊंट का यहाँ पर उष्ट दिया गया है। नहीं वाला पूछा गया है, तीता का तिक्त होता है ये तो यहाँ से सही रहेगा, ठीक है। ऊंट का यहाँ पर उष्ट दिया ये भी सही होगा, चोंच का यहाँ पर चंचू दिया है हमारे हिसाब से ये भी सही होना चाहिए। तो गोमल और गोमय जो दिया है 37 नंबर में वो गड़बड़ आपकी फर्स्ट नंबर पे आपका होगा, और गड़बड़ जो आपका 37 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर गोबर होता है, क्या होता है, गोबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 38 है और आपसे कह रहा है
कह रहे सर जी तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म जो है वो आपका सही है। चलो यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है वो आपका होगा वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। देखो 38 नंबर में पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहे सर जी गाय का देखो गो दिया गया है ना, गाय का जो गो दिया है, अब ये गूगल में ये भी आपको दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर बात करें सर यहाँ पर गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है, गाय और गो, मतलब कि अगर हम आपसे सही शब्द युग्म पूछे तो गाय और गो। चलो देख लेते हैं पहले ऑप्शन की ओर। कौन और किंतु दिया है, कंतु ये आपका किन होगा नहीं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि कौन का होता है कपुना, कौन का होता है कपुना होता है, कपुना होता है। क्यों जो दिया गया है, क्यों जो आपका है इसका किपुन होता है, किपुना होता है, किपुना होता है। और झूठा दिया गया है, झूठा का जुस्ट होता है, क्या होता है, जुस्ट होता है, जुस्ट होता है। इसलिए आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 में भी हम पहुंचे, पहुंचे कहाँ है भाई है? अभी हम 39 में पहुंचे कहाँ हैं। देखो निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द आपके तत्सम दिए गए हैं। 39 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहे जी दया है, माया है और कृपा है। ठीक है, दया है, माया है और कृपा है। और यहाँ पर देखा जाए तो चित्र है, पत्र है और गन्ना दिया गया है ना, गन्ना दिया गया है। अच्छा, तो गन्ना जब आपसे दिया गया है तो ये गन्ना जो आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर न्याय दिया है, संग दिया है और उगना दिया गया है, यानी कि आपका जो दया माया कृपा है यही आंसर आपका बनेगा इसमें। फर्स्ट नंबर पे नोट करिएगा। यहाँ पर जो आज जो आपका अद्य होता है, आज का अद्य होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है दया माया और कृपा, ये आपके सही है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, उबालना का तत्सम इनमें से कौन सा है। उबालना का जो तत्सम होगा वो आपका होगा क्या, तो उबालना का होता है क्या, उद्दालन। क्या होता है, उद्दालन होता है, उद्वालन। ये जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध शब्द आपका है। सीढ़ियों दिया है, सीमांत दिया है, सिंदूर दिया है और सुई दिया गया है। हमने कहा शुद्ध शब्द आपसे पूछा है 41 नंबर में। चलो 41 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सुई शब्द जो दिखा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो सीमांत में ऐसे आपकी इंती बिंदी होती है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर 42 निम्न में से कौन सा शब्द युग्म है जो आपका शुद्ध दिया गया है। देखिए कैलाश का ये कैलाश है, कौशल्या का ये कौशल्या है, 10 का 10 है और श्रेणी का श्रेणी दिया गया है। 42 नंबर में अगर हम बात करें तो श्रेणी का श्रेणी भी आपका सही है, कौशल्या भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी और 10 का ये जो 10 है वो आपका गड़बड़ दिया गया है ना। ये जो आपका है वो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि 10 ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाला युग्म आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर में दिया है 64 का दिया है 98, 64 98 37 और 90, 48 44 28 31, यानी इसमें कहना क्या चाह रहा है, युग्म कौन सा है, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है 43 नंबर में। 64 98, बताइए भाई क्या गड़बड़ी है। 64 98 सही है कि नहीं सही है भाई, 98 में क्या गड़बड़ी है। अगर हम बात करें 98 में से तो 98 में क्या गड़बड़ी है, 98 64 और इसके बाद यहाँ पर दिया है 98 98, ओ क्या गड़बड़ी मिली। ये जो बे शब्द आपका है बे नहीं होता है, वे होता है 98। क्या होता है, 98 होता है। ये 98 जो आपका है गलत दिया है ना। हम कंफ्यूज तो आप तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। यहाँ पर जो 98 है, बे की जगह वे होता है, 98 होता है शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर हम 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो आपसे कह रहे हैं सर 37 क्या दिया है, आपसे दिया गया है यहाँ पर जो आपका 43 नंबर है, 43 नंबर में से आपका 37 सही है और 90 सही है। ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर सी वाले को भी देख लिए, क्या दिक्कत ये आपकी है, 48 है ना, 48 होता है। क्या होता है, 48 होता है, यहाँ पर मात्रा गड़बड़ है, यहाँ पर मात्रा गड़बड़ है। ठीक है, और 44 होता है, यहाँ पर ये मात्रा गड़बड़ है। अब आते हैं डी वाले को देख लेते हैं क्या गड़बड़ आपका हो रहा है। यहाँ पर देखो दिया 28, क्या दिया है 28, ये तो सही है। तो फिर 31, यहाँ पर जो 31 वाला है, यहाँ पर 28 में ये मात्रा बड़ी ही लगेगी 28। ठीक है, और यहाँ पर टा लगेगा, यहाँ पर टा लगेगा, सॉरी पहले टा होगा फिर ठा होगा, इसमें ऐसे 28 लगेगा, तो ये से यहाँ से गड़बड़ हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध है आपका 20 37 और 90, ये सही है, ऑप्शन बी वाला जो आपका है वो सही दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी है, निरपराधी होता है, निरपराध है दिया है। देखो निरपराधी है, यहाँ पर निरपराध है और निरपराध है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है
कह रहे सर निम्न में से अशुद्ध वर्तनी बताना है। एक गलती मिल गया है तो आगे कोई दिक्कतें नहीं होता है। कह रहे सर अशुद्ध वर्तनी जो दिया है 45 नंबर में वो आपका है कौन, 45 नंबर में आपका कौन सा गड़बड़ है देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहे सर जी निसंदेश, फिर दिया गया है निसंकोच, फिर दिया है उज्ज्वल, फिर दिया है महत्व। अब ये महत्व वाला जो आपका है ना गड़बड़ है, महत्व जो है वो गड़बड़ है भाई, महत्व जो आपका है वो गड़बड़ है। जब भी देखेंगे यहाँ पर आपका हल्का सा ऐसे निकला होता है, यहाँ पर हल्का सा ऐसे निकला हुई है तो होता है, यहाँ से भी आपका होता है, तो ये गड़बड़ आपका याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है सर जी 46 नंबर आपसे कह रहा है कि ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध दिया गया है। 46 नंबर आपसे कह रहा है मैं इसीलिए विद्यालय गया था, मैं इसीलिए विद्यालय गया था, ठीक है। उनकी आपस में खूब बैठती है, ठीक है। वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय नष्ट नहीं करता, ये को शब्द लगा दिया है, यहीं से गड़बड़ी है। वह समय नष्ट नहीं करता, यहाँ पर को लगा दिया गया एक्स्ट्रा, इसलिए जो ऑप्शन है वो आपका ये गड़बड़ है ऑप्शन सी नंबर पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 में कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 47 नंबर की ओर दोते हैं तो आप कहेंगे सर शुद्ध या दिया है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर है तो पूरा लगेगा नहीं, एक तो यहाँ से मिल गया, इसको हटाई देते हैं। अब डी की ओर चलते हैं, डी नंबर में तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। अब यहाँ पर डी सही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही होंगी ना। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या ऑप्शन में गड़बड़ी है, शासन काल है ना, जो शासन संबंधी दिया गया है, शासन संबंधी दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा शासन काल, तथा यहाँ पर जो दिया विख्यात पूर्ण दिया है तो यहाँ पर विख्यात पूर्ण, तो याद रखिएगा विख्यात, यहाँ पर ये गड़बड़, यहाँ शब्द गड़बड़ लिखा है और यहाँ पर शासन संबंधी जो दिया है इसकी जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते थे, ठीक है ना। बी वाले में अगर हम बात करें क्या गड़बड़ हो रहा है बी वाले में, तो यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन है ना, भूमि भवन वाहन होना चाहिए, तो ये डैश डैश के साथ है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 48 में बैल और बकरी घास चरती है। देखो हमने कहा है तो लगेगा, लेकिन अब ये है आपका बी वाले में लगेगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, है ना। आपका आंसर बी यहाँ पर राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 49 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। शुद्ध वाक्य अगर पूछा गया है तो 49 को देख लेते हैं। कह रहे सर नौकर आटा पिसवाने गया है, ठीक है। एक गुलाब के फूल की माला तो होगा नहीं, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। कह रहे यहाँ सर्वोत्तम ज्वर की चिकित्सा होती है। अपन ये परमात्मा के अनेक शब्द शुद्ध दिया है, अनेक शब्द आपका जो शुद्ध दिया गया है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 50 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 50 नंबर है और 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यह आपकी अनाधिकार देखो दिया है, गलत दिया गया है। अनाधिकार ये सही है आपको, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अनाधिकार यही सही है, ये भी गलत दिया है और ये भी गलत दिया है। 51 है आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको पहचानना है। हमने कहा था मेकअप है ना, आ गया ना मेकअप वाला, जो आपका मेकअप होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण होता है। और जो नेचुरल होता है, क्या जो नेचुरल होता है, जो नेचुरल होता है वो क्या होता है आपका विशेष होता है या संज्ञा हो सकती है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो आपने कहा सर 41 नंबर है और 51 नंबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लघुता है ना, कह रहे लघुत्व है और आपका लाघव है यहाँ पर लघु, लघु मतलब छोटा बड़ा है ना, लघुता ये भाव को दर्शा रहा है ना, तासे ना कंफ्यूज हो जाइए। यहाँ पर लघु, लघु यानी छोटा है ना, उसके गुण की बात कह रहा है। लघुता, लघुत्व, लाघव, लघुत्व, लाघव और लघुता ये भाव को दर्शा रही है। एक नंबर सबका यहाँ से कटा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबके यहाँ पर गलत आया है ना, एक नंबर सबका गलत हो गया है, यानी कि एक तो ये कटा, इसका माइनस मार्किंग से भी आपका कट जाएगा। यहाँ से आपके 1.5 नंबर जो आपके थे वो आपके एक क्वेश्चन से ही कट के चले गए आपके, ठीक है ना, है कि नहीं। तो आपका आंसर जो है लघु, लघु जो आपका दिया गया है वो आपका ऑप्शन बी की आपका विशेषण है। बाकी जो 3 आपके थे वो भाव में थे। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके अगले पर, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखो आज हम थोड़ा सीरियस होकर ही पढ़ा रहे हैं और आपको भी सीरियस होकर ही पढ़ना है, याद रखिएगा। अगर हम बातें नहीं करवा रहे हैं तो आप बातें न करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपको यहाँ पर जोड़कर करना है बिल्कुल से पूरे के पूरे। आइए 52 में कह रहे सर जी विशेषण नहीं है ना, कह रहे सर आदिम जनजाति होती है, आग दिया गया है, आधारित दिया गया है और आदर दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि पेपर अगर आपका बनेगा तो लगभग यही प्रकार से बनेगा, है ना, आपका पेपर यही प्रकार बनेगा। पिछला पेपर उठाकर देखिएगा जो आरओ एग्जाम में आया था वो आपको लगभग यहीं से आपको मिलेगा भी। आप देखिएगा 52 नंबर में से, तो 52 आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है आदर है ना, आदर शब्द जो दिया है ये विशेष है, क्योंकि आदर का जो होता है आदरणीय होता है, आदरणीय होता है, आदरणीय होता है। आदर का विशेषण आदरणीय होता है कि नहीं। आदर का आदरणीय तो होता है, या आदृत भी कह सकते हैं, या आदृत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 53 में, नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं।
नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है। बिल्कुल वही सही बात कह रहा है। 53 नंबर में तो आपसे कह रहा है विशेषण जो आपके हैं कितने विशेषण है इसमें, ठीक है, कितने विशेषण है। तो यहाँ पर नगर तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर नियमित शब्द आपका जो है वो विशेषण है, नियमित आपका विशेषण है, धार्मिक भी तो आपका विशेषण है, और गुणी जो आपका ये भी तो विशेषण है कि नहीं। तो जब आपका ये भी आपका है और तार्किक शब्द आपको जो दिया है ये भी आपका है, तो कितने विशेषण हो गए आपके, 4 विशेषण हो गए, 4 विशेषण हो गए, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। आइए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल चुन लेते हैं और इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शेर भर दूध, तोला भर सोना और थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में से किस प्रकार के विशेषण है। शेर भर है, तोला भर है और थोड़ा पानी है, यानी कि ये सब नापने तौलने वाली बात है, नापने तौलने बात है, तो ये परिमाण हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिया गया है 55 निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर 55 नंबर में तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो देखिए, कह रहे सर जी चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार, फिर आपको गर्मी। 55 नंबर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें 55 नंबर में तो कहेंगे सर जी यहाँ पर जो चलता फिरता है ये विशेषण है, जबकि शेष के साथ ये दुनिया है, गर्मी है और तिरस्कार ये क्या आएंगे, ये जो आपके आते हैं विशेष है। तिरस्कार भी जो आपका है ये भी विशेष है, विशेषण नहीं है। इसका आंसर चलता फिरना ये जो आपका आएगा फर्स्ट नंबर में। अगले क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देखिए भाई, है ना। अच्छा चलना फिरना दिया है, चलता फिरता, चलता फिरता दे दिया, अच्छा चलना फिरना नहीं दिया है, क्रिया को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है, ठीक है, क्रिया को थोड़ा परिवर्तित कर दिया है। जैसे क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, न लगा देते हैं, है ना, कोई भी धातु होती है न लगा के उसको प्रत्यय बना देंगे तो क्रिया बन जाएगी, है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा यहाँ पर कि निम्न वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ढूंढ लेते हैं। कह रहा है दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, है ना। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, माँ ने कहा और रोटी लाओ, बच्चों ने खाना खाया। अब आप बताइएगा कि आपका आंसर यहाँ पर हो क्या सकता है। 56 नंबर में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 56 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा सर यहाँ पर बहुत जो आपका है वो विशेषण है ना, बहुत शब्द आपका विशेषण है। यहाँ पर गर्मा गर्म जो आपका है ये विशेषण आपका है, ठीक है, गर्मा गर्म जो आपका ये भी विशेषण है। और यहाँ पर जो आपका और है वो भी आपका विशेषण ही आपका है, याद रखिएगा। और जो आपका है ये भी यहाँ पर विशेषण है भाई, ठीक है, और जो आपका है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। माँ ने कहा और रोटी लाओ, तो ये जो और आपका है ये विशेषण है, बहुत यही तो आपको ध्यान देने वाली बात थी, यही तो इस टॉपिक में दमदार वाली बात है। ये जो और का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये जो आपका और का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगर इतना ही ज्यादा दिमाग लगाना है तो उससे पहले आप सी वाले को नजर डाल के देखिए कि सी वाले में क्या दिक्कत है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों ने खाना खाया, यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो और दिया है ये विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ये इसी प्रकार एग्जामिनर आपको घुमाएगा और घूमेंगे आप लोग, और एक नंबर यहाँ 57 बताएगा योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। ये वाक्य में योग्य शब्द जो आपका है क्या। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 57 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर योग्य व्यक्ति का ये गुण है, और गुण है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। क्वेश्चन है आपका 58 की वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेष क्या है, विशेष यानी जिसके बारे में कहा गया है, और जिसके बारे में कहा गया है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके विद्यार्थी की बात हो रही है। अच्छा विद्यार्थी, तो अच्छा हो गया विशेषण, विद्यार्थी हो गया विशेष, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण आपका नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कौन सा विशेषण नहीं है तो देखिए पथरीला, नमकीन, बर्फीला और नमक, तो क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा, नमक जो आपका विशेषण नहीं है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपको गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको देना है। 60 नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो गुणवाचक, तो कह रहे हैं सब लोग, हजार, तोला और गीला, है ना। कह रहे कौन सा शब्द गुणवाचक, तो आप कहेंगे सर गीला, है ना, सूखा, ये जो आपका शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गुण में आएगा, है ना। तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये कामायनी के जो रचयिता है वाक्य है कौन, कामायनी के रचयिता कौन है, आप दे सकते हैं। आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं सर कामायनी के आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर महादेव, गुड इवनिंग, नमस्ते। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है, स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है, दूसरे का ऑप्शन आपको देना है। तो सर यहाँ पर देखा जाए स्मृति की रेखाएं यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये महादेव वर्मा की है। ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर महादेव वर्मा हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामचरितमानस में कितने कांड आपके होते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है, तो आप कहेंगे सर 7 कांड है। कभी कभी कांड को हम लोग सोपान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, सोपान भी बोलते हैं, यानी सोपान का मतलब भी क्या होता है, वो आपका कांड ही होता है या खंड होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा रामचरितमानस में कौन सा खंड है या कौन सा कांड है जो सबसे छोटा है, तो आपको बताना है सर जी सबसे छोटा और सबसे बड़ा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी यूपी ट्रिपल आयोग ने पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये बताइएगा। सबसे छोटा अगर पूछे किसकिंधा कांड होता है और सबसे बड़ा होता है बालकांड होता है।
साथ ही ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? चलिए बताना है सर, कुरुक्षेत्र जो रचना है वाकई किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है और आपका है किसका? यानी आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि आषाढ़ का दिन ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये एक नाटक है और आपसे यह नाटककार पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर देखा जाए मोहन राकेश, यानी जिसका भी ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन आपका अगर सी हो जाएगा मोहन राकेश है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से आचरण की सभ्यता की जो रचना किया हो आपकी किसने किया है? सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए सर जी आपको दिया गया है ये आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? चलिए साथी जवाब आ रहा है आचरण की सभ्यता, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सरदार पूर्ण सिंह का है, यानी जिसका जो ऑप्शन आएगा डी नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि शिवा बावनी किसकी रचना है? थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपके पास बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह आ जाए, है ना? कैसा आ जाए? अवतल दर्पण की तरह आपके पास बिल्कुल से आ जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपका 7 दिया है, शिवा बावनी किसकी रचना है? तो चलिए सर जी बताना है कि जो शिवा बावनी रचना है वो आपकी किसकी है? सर देखा जाए तो शिवा बावनी है, यानी आप कहेंगे सर ये भूषण की है। भूषण जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? सर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है? सर गीतांजलि के रचयिता पूछा गया है और गीतांजलि के रचयिता कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। याद रखिएगा इनको आके 1913 में इस गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपके पूरे एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनको आपको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। प्रेम सागर किसकी कृति है? जो सर जी प्रेम करेगा वो क्या हो जाएगा? लल्लू हो जाएगा। तो सर जी प्रेम करेगा लल्लू हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर के साथ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 10 दिया गया है कि इनमें से किसकी रचना नीरजा है? किसकी रचना सर जी नीरजा है? यानी सर 10 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये महादेव वर्मा की है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर के साथ बिल्कुल सही बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रामदासी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी जो आपके रामदासी दिनकर है इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये सर जी किसके लिए मिला था, आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र बताना है, यानी सर जी 11 नंबर जो दिया गया है वो आपका कुरुक्षेत्र या उर्वशी, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर बताइए कुरुक्षेत्र होगा या उर्वशी, क्योंकि डी नंबर में और उर्वशी भी दिया है। तो सर जी आपको बताना है उर्वशी के लिए मिला था। याद रखिए रामदासी दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सर उर्वशी के लिए, क्योंकि ऑप्शन डी में उर्वशी भी दिया गया है, तो ऑप्शन डी देना है, उर्वशी बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि रहीम किसके दरबारी कवि आपके रहे हैं? सर क्वेश्चन आपका 12 है, रहीम किसके दरबारी कवि हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, सभी का वेलकम है, स्वागत है। सर जी यहाँ पर देखो रहीम किसके दरबारी, हमें मालूम है अगर हमसे भी गलती थोड़ी सी हो जाएगी तो आप तुरंत पकड़ लोगे क्योंकि आपको इतना पढ़ाया गया है। सर रहीम किसके दरबारी कवि है? 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके अकबर के थे, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है ये आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? यानी आंचलिक रचनाएं किनको कहते हैं? तो जैसे हम मतलब आपके गांव के हैं तो आप कहेंगे सर जो गांव में आपके एरिया मतलब ऐसा ग्रामीण एरिया हो गया, या हम लोग अपनी भाषा में ऐसे वो बोल सकते हैं कि क्षेत्र विशेष का, यानी ऐसी जो आपकी भाषा होती है ऐसी रचना जो आपके क्षेत्र विशेष से होता है। जैसे आप लोग जिस गांव से हो आपके गांव के हिसाब से आपसे बना लिया जाए तो सर ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्र विशेष से। मेघदूत किसकी रचना है? सर मेघदूत जो रचना है वो आपकी किसकी है? 14 नंबर आपसे कह रहा है। सर मेघदूत आपकी है आपका रघुवंशम, है ना? ये आपके सब किसके मिलेंगे? कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपका दिया रस मीमांसा के रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है? रस मीमांसा के रचनाकार पूछा गया है 15 नंबर में, तो साथ ही आप कहेंगे सर रस मीमांसा कौन है? आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल अगर आपने लगाया है जवाब ए नंबर है तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सर यहाँ पर आपको बताना है जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है सर इनमें से जो आपका दिया है वो आपका होगा क्या? दिया है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का है तो कहते हैं शादी होती है ना बिना मंगलसूत्र के बेकार है, यानी मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर ये अगला क्वेश्चन आपका 17 दिया है, तो सर ये सब बनाए। क्वेश्चन आपका दिया है गुनाहों के देवता किसकी कृति है? गुनाहों के देवता किसकी कृति है? सर यहाँ पर देखा जाए गुनाहों के देवता है आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, गुनाहों के देवता हो गया, कनु क्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं देखने को मिलती हैं धर्मवीर भारती की। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया है? रामचरितमानस की रचना किसने किया है? यहाँ पर साथी 18 नंबर है और आप कहेंगे सर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। सर तुलसीदास है। रामचरितमानस की बात करते हैं कौन सी भाषा में है? तो आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? सर अवधी भाषा में आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है? युगवाणी जो प्रसिद्ध काव्य है सर किसका काव्य है? युगवाणी आपका आता है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। साथ ही याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जिन्हें छायावाद का चतुर्थ स्तंभ में इनकी गिनती होती है, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल सही रहेगा। निराला किस प्रकृति के कवि माने जाते हैं? तो ये जी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है निराला ये किस प्रकृति के कवि आपके हैं? जूनियर असिस्टेंट का पेपर आपने दिया होगा,
सर यहाँ पर निराला किस प्रकृति के कवि हैं, तो आप कहेंगे सर 20 नंबर में ये क्रांतिकारी हैं। कैसे हैं, आप बोलेंगे निराला जो आपके हैं वो क्रांतिकारी प्रकृति के कवि माने जाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन बी नंबर आप लगा दीजिएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है। सर हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है और बिल्कुल आसान तरीके से बोले परीक्षा गुरु है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है परीक्षा गुरु, तो आपका जवाब क्या होगा सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए नहुस क्या है, तो नहुस एक नाटक है, ठीक है, नहुस क्या था, नाटक था। सर यहाँ पर देखिए रसिक प्रिया किसकी कृति है, रसिक प्रिया किसकी कृति है, रसिक प्रिया किसकी है, केशवदास है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया ये सब केशवदास की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर उपन्यास सम्राट, तो आपका आंसर बन जाएगा सर प्रेमचंद हो जाएगा, यानी उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं, प्रेमचंद। यानी देखा जाए अगर अच्छा खासा पेपर आप जब भी आपको मिलता है तो सर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। सर ये अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। सर हिंदी साहित्य के आदिकाल को दिया है रामचंद्र शुक्ल ने नाम क्या दिया है, तो सर ये याद रखना है, आप कहेंगे सर वीर गाथा काल। हमने कहा था आदिम लोग जो आते बहुत वीर रहते थे, क्या थे, आदिम लोग जो रहते थे बहुत पहले के लोग कैसे बहुत बहादुर होते थे, यानी सर जी वीर गाथा काल ऑप्शन आपका बनेगा सी। छायावाद के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, सर 25 आपका दिया गया है, जवाब क्या हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका डी अगर आप चुन लिया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद में 4 प्रमुख चतुर्थ स्तंभों में जयशंकर प्रसाद के साथ साथ सुमित्रानंद पंत का भी नाम यहाँ पर आता है। सर रामचंद्रिका किसकी कृति है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, यानी सर अगर 26 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे रामचंद्रिका केशवदास, यानी सही जवाब हो जाएगा सर जी बी नंबर केशवदास बनेगा। तुलसीदास के द्वारा रचित आपकी एक कह सकते हैं पत्रिका है विनय पत्रिका। सर ये विनय पत्रिका कौन सी भाषा में आपकी रचित की गई है, विनय पत्रिका सर जी आपकी कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में है, इस बात को भी याद रखना है, जो विनय पत्रिका है आपकी कहां पर, ब्रज भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अवधी भाषा में रामचरितमानस है, अवधी भाषा में क्या है, तो रामचरितमानस जो आपका है रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। सर जी अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता पूछा गया है, बिल्कुल हमने यहाँ पर फैक्ट ही आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेड एग्जाम में। सर जी यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा सर ये कालिदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब आपका ऑप्शन आपका ए बनेगा। सर कबीर किसके शिष्य आपके थे, कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे, कबीर जो आपके थे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रामानंद के थे, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रामानंद। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना अगर हम बात करें तो सर ये आपकी इनकी कामायनी है, जो कि एक महाकाव्य है, 15 सर्गों में ये विभाजित किया गया है। सर जी अगर पूछे जयशंकर प्रसाद की पहली आपकी रचना क्या है, तो इनकी पहली रचना जो आपकी है ग्राम है, क्या है, इनकी पहली रचना ग्राम से स्टार्ट होती है, याद रखना है। सर अगला दिया है उर्मिला के रचयिता जो आपके दिए वो आपके कौन है, ये बार बार पूछा जाता है सर उर्मिला की जो रचयिता है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो उर्मिला के हो जाएंगे कौन, यहाँ पर देखो दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर ए नंबर जिसका आ गया है, आपका जवाब क्या होगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक का दरोगा है क्या, सर जी नमक का दरोगा कहानी है, नमक का दरोगा क्या है, ये कहानी है सर जिसके रचयिता पूछा गया है, तो 32 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है। सर जी अतीत के चलचित्र के रचनाकार पूछा गया है, यानी अतीत के चलचित्र जो रचना है वाकई किसकी है, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, किसकी आप बनेगी, यहाँ पर कहेंगे सर अतीत के चलचित्र यानी सर महादेव वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर अगला दिया है कि हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं वो आपके कौन है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि जो आपके माने जाते हैं सर आपके कौन है, तो सर ये आपके अमीर खुसरो हैं, यानी देखा जाए तो हिंदी खड़ी बोली के अमीर खुसरो को माने जाते हैं। आपके देखा जाए तबला वगैरह हो गया, इनका प्रतिपादक भी आपका हो जाएगा। सर ये पटियाली में जो आपका है इनका जन्म आपका हुआ था। सर अगला पॉइंट दिया है चीफ की दावत, ये क्या है, ये भी एक कहानी है, सर रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। चीफ की दावत है ये कहानी है और सर जी किसकी है, भीष्म साहनी आपको देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए सर जी युग धारा के रचनाकार पूछा है, युग धारा की जो रचनाकार है वो आपके कौन है, युग धारा के कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सर जी 36 नंबर दिया है, हमने कहा युग धारा के कौन है, यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर में जवाब आ रहा है किसी का बी, किसी का सी, किसी का ए, ये कैसी बात है भाई, सबके जवाब बदल गए इस बार को, क्या बात है। चलो जल्दी नंबरिंग डालो, नंबरिंग डालो, नंबरिंग के बिना काम नहीं बनेगा, बिना नंबरिंग के काम नहीं बनेगा सर, बिना नंबरिंग के काम नहीं बनेगा। बताइएगा युग धारा के रचनाकार कौन है देखिए नागार्जुन है, बिल्कुल सही है, नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बनेगा। निम्न में से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, अब तो आप लोग बता सकते हैं कि सर भक्ति काल के कवियों में जब देखा जाता है तो सर नाभादास हैं, रसखान है, नंददास है, लेकिन अमीर खुसरो आपके नहीं है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी पूछा गया है, तो पूछ की रात कहानी के कहानीकार पूछा गया है, यानी सर 39 का ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रेमचंद की है, ये भी जवाब आप लोगों का आ चुका है। अगला है कुटज किसकी कृति है, कुटज रचना है वाकई किसकी है, जवाब देना है। सर यहाँ पर देखा जाए कुटज दिया है और कुटज की बात करते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कुटज आपका दिया गया है 40 नंबर में, तो 40 का ऑप्शन सर बी हो जाएगा, ये हाजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी सर ऑप्शन आपका बी बनेगा। चिंतामणि किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है सर चिंतामणि जो रचना है वाकई किसकी है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। देखो चिंतामणि जो आपकी है रामचंद्र शुक्ल की है, किसकी है, चिंता और रामचंद्र, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है वीरों को कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत ये जो रचना है वाकई किसकी है। सर 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, यानी देखा जाए तो कवियत्रियों में यानी महिलाओं में देखा जाए एकमात्र वीर पुरुष है, या कह सकते हैं कि आपकी
वीरता से संबंधित आपकी रचनाएं इन्होंने ही किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान राइट हो जाएगा। सर तमस किसकी रचना है? तमस एक कहानी है सर, और इस कहानी की जो रचना किया है वो किसने किया है? सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सही आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? तमस। भीष्म साहनी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर है भीष्म साहनी आपका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? चलिए साथी बताना है कि कौन सी कृति है जो आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। यहाँ का जो आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा? चलो सर अब सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है कह रहा है सर जी की निम्नलिखित में से एक कौन सी कृति है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यानी देखा जाए तो 44 नंबर दिया है, और 44 नंबर में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कंकाल भी है, सर इंद्रजाल भी है, तितली है, लेकिन गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की है। किसकी है? तो गुनाहों का देवता किसकी है? सर धर्मवीर भारती की है, याद रखना है। सर अगला दिया है अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग जो आपकी हो किसकी कृति है? यहाँ पर देखा जाए तो अंधा युग यानी सर 45 की बात करते हैं तो आपकी धर्मवीर भारती है, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी बनेगा। पंच परमेश्वर सर ये कृति है, और पंच परमेश्वर आपने कहानी पढ़ी होगी, पढ़ा है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। सर ये भी आपके प्रेमचंद की, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सर इनमें से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका है, और हमने कहा कोई भी पत्रिका का संपादन करना इतना आसान नहीं होता है, यानी सर महान कार्य होता है, और महान से होता है महा। यहाँ पर देखिए महा यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सर ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। सर प्रिय प्रवास है ना, जो कि एक महाकाव्य है, सर इसके रचयिता आपसे पूछा गया है। प्रिय प्रवास के रचयिता आपसे पूछा है, यानी सर 48 की बात कर लेते हैं तो सही आंसर में से क्या हो जाएगा? सर ये आपके कौन है? हरिऔध जी हैं। यानी देखा जाए तो आपका प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी सर ये ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इनमें से चंद्रकांता किसकी कृति है? इनमें से कह रहा है सर चंद्रकांता जो कृति है वो आपकी किसकी है? चंद्रकांता दिया है, यानी सर देवकी नंदन खत्री है। देवकी नंदन खत्री है, यानी सर ये ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है कागज के फूल, ये किसकी रचना है? सर कागज के फूल याद रखना 50 नंबर है। यहाँ पर कागज के फूल है, और ये सर जी आपके भूषण जी की है, यानी भारत भूषण अग्रवाल। ये जो ऑप्शन है आपका सर जी डी नंबर है राइट हो जाएगा। कागज के फूल है, भारत भूषण अग्रवाल। सर जी साकेत के रचयिता पूछा गया है, और साकेत पूछा गया है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 51 नंबर है। आप सभी का जवाब आना चाहिए। सर साकेत जो आपके एक महाकाव्य है, इसकी रचना पूछा है, वाक्य है किसकी? साकेत है, मैथिली शरणगुप्त है, यानी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बन जाएगा। सर जहाज का पंछी किसकी कृति है? जहाज का पंछी किसकी कृति है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है जहाज का पंछी है ना, जहाज का पंछी सर किसकी कृति है? यहाँ पर देखो 52 नंबर है, और 52 की अगर बात कर लेते हैं तो सर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपके इलाचंद जोशी। क्या है? जहाज का पंछी। तो भैया देखा जाए तो इलाचंद जोशी है, ऑप्शन बी बनेगा। जहाज में बैठना यानी बड़ा जोश होता है कि हम भी एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, और जोश होगा, और सर जी हम भी यहाँ पर जहाज में बैठेंगे, तो सर जी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यामा किसकी रचना है? बताइएगा कि यामा जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? यामा दिया गया है, यानी आप कहेंगे सर यामा है सुमित्रानंद पत्र की, यानी यहाँ पर सर जी कौन सा आंसर आ रहा है? यामा जो दिया गया है 53 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर महादेव वर्मा। यामा जो आपकी है वो महादेव वर्मा की है ना, ऑप्शन आपका सी बनेगा महादेव वर्मा। ठीक है, ये नंबर मत लगाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 54 में, सुमित्रानंद पंत की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी सुमित्रानंद पंत की एक कृति थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर किसको मिला था? तो आपकी चिदंबरा को मिला था, यानी ऑप्शन क्या बनेगा सर? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चिदंबरा आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके हैं कौन? अष्टाध्यायी के रचनाकार है आपकी पाणिनि, यानी आपका जवाब सही हो जाएगा पहला ही, पाणिनि है अष्टाध्यायी, ऑप्शन ये बनेगा पाणिनि बनेगा। मधुशाला के रचयिता पूछा गया है, मधुशाला मधुबाला है ना, हरिवंश ये आपके जो दिए गए हैं वो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, यानी सर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मधुशाला मधुबाला मधुकलश ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला दिया है आधे अधूरे उपन्यास है ना, ये अधूरे क्या है? ये सर उपन्यास है, और इस उपन्यास की रचना पूछा गया है, यानी सर आधे अधूरे उपन्यास है, और इसकी जो रचना किया है वो किसने किया है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सही जवाब इनमें से क्या बनना है? 57 नंबर ऑप्शन आपको देना है। आधे अधूरे सर जी मोहन राकेश बनेगा, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कवितावली दोहावली है ना, ये सर आपकी किसकी रचना है? कवितावली दोहावली, यानी सर 58 की बात कर लेते हैं तो जवाब हो जाएगा सर तुलसीदास का है, तुलसीदास आपका हो जाएगा। सर जी आज की क्लास में लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं है, क्या आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, या हम आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या कंटेंट आपको नहीं दे रहे भैया, इतनी स्पीड के साथ आपको खत्म कर रहे हैं क्लास है, तो जल्दी एक बार जल्दी भैया जो लोग बाद में जुड़े हैं ना सेशन में लाइक की संख्या पूरा करिएगा, यानी अपना भी सपोर्ट पूरा रखिएगा। अगर एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं तो आप एनर्जी के साथ पूरा सपोर्ट करिए, ठीक है सर। चलिए कह रहे सर जी कवितावली के रचनाकार कौन है? हमने कहा सर कवितावली दोहावली है ना, सब किसकी है? तो आपकी तुलसीदास। जयद्रथ वध के रचयिता पूछा गया है, किसकी? जयद्रथ वध के रचयिता है, यानी सर 59 नंबर दिया है, तो आपकी जयद्रथ वध, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो 59 नंबर का सही जवाब क्या बनेगा? जयद्रथ वध बताइएगा। चलो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सर यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जयद्रथ वध, जयद्रथ वध के रचयिता कौन है?
चलिए बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त बनेगा। यानी सर जी ऑप्शन आपको देना है डी नंबर, जिसका भी जवाब 59 नंबर आ रहा है, यानी सर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मृगावती किसकी रचना है? सर मृगावती जो रचना है वाकई किसकी है? कुतुबन की है। बिल्कुल सही जवाब है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों में, सबको आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बहुत भयंकर तैयारी है। यानी सर जी अगला है, प्रेम पच्चीसी की रचना कौन पूछा गया है? प्रेम पच्चीसी की रचना किसने किया है? सर प्रेम पच्चीसी दिया गया है और प्रेम पच्चीसी का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 61 आपके सामने है और आपसे कह रहा है प्रेम पच्चीसी की रचना किसने किया? बहुत अच्छे, अति सुंदर। सर मुंशी प्रेमचंद, याद रखिए मुंशी प्रेमचंद ही आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने किया है, 1914 में प्रकाशित हुई थी और 25 कहानियां इसमें शामिल है। कितनी? इसमें 25 कहानियां शामिल है। सर आखिरी कलाम के रचयिता पूछा गया है, क्या दिया है? आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? सर 62 की अगर बात कर लेते हैं तो आखिरी कलाम के आपके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी, यानी सर ऑप्शन बी हो जाएगा, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विनय पत्रिका किसकी कृति है? आप कहेंगे विनय पत्रिका है, यानी देखा जाए 63 नंबर में, तो सही जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर तुलसीदास हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। सर अष्टछाप के कवियों की बात कर रहा है, अब आप ये बताइएगा कि अष्टछाप के कवि कौन कौन है? ये तो आपको पता होना चाहिए सर जी, हमने आपको बताया है कि अष्टछाप के कवियों में 8 जो कवि हैं उनके नाम भी आपको रटे होना चाहिए। बाकी अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ तो भैया सर्वश्रेष्ठ तो आप लोग जानते होंगे सर जी, आपके जो सूरदास है वो आपके सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन इनमें से हमने कहा है सर 8 कौन है, तो आपके सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चीत स्वामी है ना, और सर जी आपका चीत स्वामी के बाद यहाँ पर गोविंद स्वामी और चतुर्बुद्ध दास, ये आपके हो जाएंगे। सर अगला है यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा दिया गया है, यानी सर 65 नंबर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा है सर जी किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है, यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त बनेगा। अगला क्वेश्चन गया है, कह रहे सर जी चित्रलेखा के रचनाकार आपसे पूछा गया है, क्या है? चित्रलेखा के रचनाकार पूछा गया है, यहाँ पर चित्रलेखा पूछा गया, 66 नंबर ऑप्शन देना है। भगवती चरण लगा दें, लगा दीजिए, बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा ये आपके चित्रलेखा के हैं, सर ऑप्शन आपका सी बनेगा। आजाद शत्रु किसकी कृति है? आजाद शत्रु जो आपकी कृति है वो आपकी किसकी कृति है? सर 67 नंबर दिया गया है, और 67 की बात कर लेते हैं तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की, है ना। आजाद शत्रु किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की है सर जी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी दिया है, यानी सर 68 दिया है, तो आप कहेंगे सर ध्रुव स्वामिनी ये भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। सर आंसू अगर आपसे पूछ लेता है तो आंसू किसके होगी? सर ये भी आप लगा दीजिए, जयशंकर प्रसाद की, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सर जी अगला है भारत भारती के रचयिता बताना है। भारत भारती के रचयिता पूछा गया है, बताइएगा भारत भारती के रचयिता, गलती नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लगभग पता नहीं चलेगा कि यहाँ आपको तैयार है कि नहीं है। भारत भारती के रचयिता कौन है? सर 70 नंबर दिया गया, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है भैया। यहाँ पर देखा जाए भारत भारती है ना, भारत भारती यानी गुप्त, यानी आंसर सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्लियर है ना। सर अगला दिया है पथ के साथी ये किसकी कृति है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है पथ के साथी किसकी कृति है? सर ये पथ के साथी दिया है और पथ के साथी है महादेव वर्मा की है। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, महादेव वर्मा का ये संस्मरण है ना, उन्होंने अपने एक समयकालीन रचनाओं का चित्रण किया है, यानी सर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर अगला है कुली के रचनाकार आपके कौन है? बताइएगा कुली के रचनाकार इनमें से कौन है? कभी हम आपको मौका मिलेगा तो आपको हर एक रचना ट्रिक से बता देंगे, है ना, ट्रिक से भी आपको रट जाएगी। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है कुली, कुली वाली मूवी देखा है ना, कुली वाली मूवी देखा है, कौन था आपका एक हीरो था कौन? वो सांवला सांवला लंबा सा कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। तो सजी कुली है ना, आनंद आता है मूवी देखने में, तो सजी कुली हो जाएगा। मुल्क राज आनंद, सजी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पूरा मुल्क बिल्कुल आनंद के साथ देखा। सजी आपसे दिया गया है कर्म भूमि किसकी कृति है? कह रहा है कर्म भूमि किसकी कृति है? सर 73 की बात करते हैं, कर्म भूमि आपकी प्रेमचंद की है, यानी आपका मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, आपका आंसर सी के साथ जाएगा। सर हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, चलिए बताइएगा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? सर यहाँ पर देखा जाए 74 नंबर है, और 74 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये परिप्रवास है, यानी देखा जाए परिप्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, किसके द्वारा है? तो आपके हरिऔध जी का है। किसका है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो आपके हरिऔध जी का है, हरिऔध जी का आपका है, याद रखना है। 17 सर्ग कितने हैं? तो 17 सर्ग में सर जी आपकी डिवाइड है, याद रखिए 1914 में आपकी प्रकाशित हुई थी। कब? 1914 में आपका प्रकाशित हुआ था, सर जी याद रखना है। अगला मृगनयनी किसका उपन्यास है? किसका है? मृगनयनी पूछा गया है, और सर जी हमने कहा था मृग कहाँ पर रहते हैं, तो मृग कहाँ रहते हैं आप लोग बता सकते हैं, सर जी मृग रहते हैं आपके वन में, यानी सर मृगनयनी आपका है वृंदावन लाल वर्मा, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट कर देंगे। सर अगला पॉइंट दिया है, इसमें से अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? बताना है। सर जी अशोक के फूल दिया है, और अशोक के फूल दिया है, यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो भैया कह रहे हैं अशोक के फूल, और अशोक के फूल है तो आपका आंसर क्या बनेगा? सर 1000 बार नहीं देना है, एक ही बार देना है, तो आप दे दीजिए, है ना, फूल आपको बार बार नहीं देना है, 1000 बार नहीं, यानी अशोक के फूल सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बनेगा। सर मैला आंचल किसकी कृति है? मैला आंचल जो आपकी कृति हो आपकी किसकी है? सर ये आंचलिक रचना है, और आंचलिक रचना होती है आपको मालूम है, आंचलिक रचनाकार में एक ही नाम देखने को मिलता है, फणीश्वरनाथ रेणु, यानी सही जवाब आपका डी राइट हो जाएगा। सर किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? किसे आधुनिक युग की मीरा कहते हैं? सर यहाँ पर देखा जाए आधुनिक युग की मीरा जो आपकी है ना, वो आपकी कौन सी है? महादेव वर्मा है, यानी सही जवाब जाएगा किसके साथ? ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही बनेगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताना है। चलिए साथी आपको जवाब देना है, आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइएगा।
79 दिया है सर जी आपकी इंदुमती है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी इंदुमती आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा। अच्छा कहीं कहीं आपको रानी केत की कहानी मिलता है, तब आपको क्या करोगे भाई, कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं समस्या आएगी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी ये क्वेश्चन मिला है ना, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती लगाइएगा, बाकी आपको रानी केतकी की भी एक कहानी भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपको आंसर सी लगाना है। सर अगला है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सही है, हिंदी का आदि कवि कहा गया है, यानी सर 80 की बात करते हैं सर, ये स्वयंभू है, स्वयंभू ऑप्शन बनेगा सर सी, स्वयंभू। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, और सर किस भाषा में की गई है, तो आंख मूंद कर बता सकते हैं राम सर जी अयोध्या से यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर आपकी अवधि भाषा हो जाएगा। सर जी दिया है पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की रचना है, पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की रचना पूछा गया है, तो हमने कहा पृथ्वीराज रासो है ना, बहुत वीर बहुत बहादुर थे, यानी सर जी बहादुर लोग कब हुआ करते थे, तो आपके सर आदिकाल में होते थे, यानी सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की है, आदिकाल सही जवाब हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने किया है, सर जी बताना है कि महाभारत की जो रचना है वो रचना किसने किया है, महाभारत पूछा गया है। चलिए सर यहाँ पर 83 का ऑप्शन देना है, महाभारत आप बताइएगा महाभारत की रचना किसने किया है, सब लोग बता सकते हैं। चलो महाभारत की रचना किसने किया, महाभारत की रचना किसने किया था, कालिदास किया था, वाल्मीकि ने किया था, वेदव्यास ने किया था, किसने किसने किया, एक बार बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखा जाए तो आपका सही जवाब इनमें से जो बनेगा वो सर जी आपका होगा क्या, तो आपके सर ये आपके हैं वेदव्यास हैं, वेद व्यास हैं, यानी सर जी सही जवाब हो जाएगा डी नंबर है, यानी वेद व्यास जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सर गीत गोविंद किसकी कृति है, गीत गोविंद जो कृति है सर वो आपकी किसकी कृति है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर गीत गाएंगे जय जयकार हो जाएगा, और जय जयकार होगा तो सर जी आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जय देव हो जाएगा। रामायण की रचयिता पूछा है, अब आपसे रामायण पूछा है, अभी रामचरितमानस था अब रामायण है, सब में अंतर मिलेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल से रामायण और रामचरितमानस लगाते चले जाओ। सर याद रखना है यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन क्या दिया है, रामायण के रचयिता 85 नंबर, रामायण के रचयिता किसने की, यानी रामायण की वाल्मीकि देना है, याद रखना है, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर जी आदि काव्य है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने किया है ना, इसके पहले कभी शोक की रचना में ये पहला वाल्मीकि है, यानी सर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वाल्मीकि। चंपू क्या होता है, चंपू क्या है सर, ये चंपू तो आपने कई बार पढ़ा है, ये चंपू क्या होता है, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप आपको पढ़ाया जाए, यानी सर गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है वो चंपू होता है, सर ऑप्शन आपका सी बनेगा। झांसी की रानी ये किसकी कृति है, झांसी की रानी ये कृति पूछा गया है, और सर आपको बताना है झांसी की रानी जो आपकी कृति है वो आपकी किसकी है, चलो बता सकते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं झांसी की रानी किसकी कृति है। 87 है सर यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल सही। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, यानी देखा जाए तो भैया इनके बारे में एक वीरता को दर्शाता हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसी की जो पद्मावत है आपकी 1520 ईस्वी में एक महाकाव्य लिखा गया था, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया है सर, ये बताइएगा। 88 नंबर आपके सामने है, आप बताइए कि जो पद्मावत लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। वैसे आपकी है क्या, समासोक्ति है, क्या बोलते हैं सर जी, ये जो आपकी है आपकी पद्मावत क्या है, तो आपकी सर समासोक्ति है सर जी, जायसी के द्वारा लिखा गया है, और जायसी के द्वारा लिखा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये आपकी भाषा है कौन, तो आप कहेंगे सर ये आपकी भाषा बन जाएगी अवधी भाषा, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कबीर की जो रचनाएं वो किसमें संकलित की गई है, सर दिया गया है कबीर की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित की गई हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो आप बताइएगा सर कबीर की रचना किसमें मिलेगी, बता सकते हैं। कबीर की रचना मिलती है बीजक में, यानी साखी शबद रमैनी, ये तो आपने पढ़ा होगा, ढेरों बार पढ़ा है सर, साखी शबद रमैनी, यानी सर जी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी का यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र दिया है, तो सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने कहा सर हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है, यानी यहाँ पर 90 नंबर में सर जी उदंत मार्तंड है, यानी सर जी सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है उदंत मार्तंड, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। पंचवटी के रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो चलिए सर जी आपको बताना है पंचवटी के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर जी पंचवटी है मैथिली स्वर्णगुप्त है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा सर, सी नंबर अगर आपने दिया है, जवाब आपका सी हो जाएगा, मैथिली स्वर्णगुप्त बनेगा। सर रसमरथी की रचना किसने की, रसमरथी की रचना किसने किया था। सर बानवी की बात करते हैं तो बानवी की बात करते हैं, रसमरथी की रचना आपके है रामधायसिक दिनकर, यानी सही जवाब हो जाएगा डी नंबर रामधायसिक दिनकर, इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। 1952 में प्रकाशित महाकाव्य है। सर अगला पॉइंट आपके सामने और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार ये 2019 में किसे प्रदान किया गया। चलो सर जी यहाँ पर 93 ऑप्शन देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये सूर्यबाला है, कौन है, तो भैया ये सूर्यबाला है, जिनको भैया भारत भारती पुरस्कार 19 में यहाँ पर दिया गया, तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपके इतने ही क्वेश्चन आपके रहे हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपकी जो क्लास है वो आपकी यहीं पर आपकी क्या होगी आज यहाँ पर। चलिए भैया आज के लिए इतना रखते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, लव यू ऑल, धन्यवाद।